सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई अब 2 नवंबर को। फीस वृद्धि को लेकर एबीवीपी का आंदोलन 7वें दिन भी रहा जारी। कुलपति का किया घेराव, जमकर लगाए नारे। वीर शहीद पुलिसकर्मियों की याद में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। और नौका संचालन शुरू कराने के मुद्दे को लेकर निषाद समाज के लोगों ने की बैठक, महासमिति का किया गठन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष को फिर झटका लगा। पक्षकार बनाने के 4 आवेदन खारिज हुए। अगली सुनवाई 2 नवंबर को है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 पक्षकार बनने का आवेदन खारिज हो गया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मांगा। अदालत ने 100 रुपए हर्जाना पर व्यक्त दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई। पूर्व में हुए सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग खारिज होने के बाद मंदिर पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। बता दें कि 17 मई 2022 को अदालत में दिए प्रार्थना पत्र को अदालत के सामने रखा। इसमें मांग किया है कि ज्ञानवापी परिसर में 16 मई को एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंग पूरब की तरफ दीवार में दरवाजा को ईंट से ढक दिया गया है। उत्तर तरफ भी दीवार खड़ी की गई है। नंदी के मुख के सामने तहखाने में ईंट, पत्थर, बालू, बांस, बल्ली का मलबा रखा हुआ है। वहीं बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिम दीवार पर मौजूद दरवाजे को ईंट पत्थरों से बंद कर दिया गया है। यह मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में जाने का रास्ता है। प्रार्थना किया है कि इन दीवारों व मलबे को हटाकर पाए गए शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ ही तहखानों की जांच एक बार फिर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही करके रिपोर्ट दिया जाए। कोर्ट अपनी प्रक्रिया सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जो 1 रूल 10 पर पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें पिछले 17 तारीख को 5 लोगों का प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। शेष 3 लोगों की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुआ था और उस सुनवाई पे फैसले को आज के लिए सुरक्षित रिजर्व कर लिया गया था। उन 3 पक्षकारों पे आज माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया कि बिना सहमति के पक्षकार के सहमति, वादी और प्रतिवादी के सहमति के बिना कोई तीसरा पक्षकार इसमें पक्षकार नहीं बन सकता है। इसलिए और वादी प्रतिवादी स्वयं अपने पक्ष को रखने में सक्षम है, यह कहते हुए न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को 1 रूल 10 पे खारिज कर दिया। उसके अलावा 82 ग पे हमारी सुनवाई होनी थी। 82 ग पे भी चूँकि हम लोगों ने कहा कि आपत्ति ये मुस्लिम पक्ष दे, माननीय न्यायालय ने उनको आपत्ति के लिए 2 तारीख का 2 नवंबर की तिथि को निश्चित कर दिया है। उसके अलावा 100 रुपया कास्ट एडजर्मेंट उन्होंने दिया था मुस्लिम पक्ष ने, वो 100 रुपये का हर्जाना लगाते हुए उनको हिदायत दी कि अगले 2 तारीख को आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दें। मेरा घोर आपत्ति रहा, क्योंकि 82 का प्रार्थना पत्र मेरा जो था वो 17/5/2022 का था। तो 5 महीना तक इनकी कोई आपत्ति नहीं आई। आज भी आ रही तो अर्जमेंट आ रही है। और 19/5/2022 को कमीशन रिपोर्ट दाखिल होते के साथ माननीय न्यायालय द्वारा कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति आहूत की गई है। उनका अभी तो कोई आपत्ति नहीं आया है। 2 नवंबर 2022 को तारीख इसी निर्धारित की गई है और उसमें स्पष्ट किया गया कि 82 का और 157 का आदमी द्वारा दिया गया कोई मूर्ति को सील करने के लिए और कमीशन रिपोर्ट पर निस्तारण हेतु लगा दिया गया। जो लोग 82 ग का प्रार्थना पत्र दिए थे, हमारे द्वारा दिया गया था कि वहाँ की कमीशन की अधूरी कार्रवाई पूर्ण की जाए, उसको अगली डेट 2 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। और जो लोग 110(1)(8) के CPC के तहत इसमें पक्षकार बनना चाहते थे, उन सभी की याचिकाओं को माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहते हुए खारिज किया कि यह न्यायिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, इसलिए उनको अमान्य करते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया गया। उन विषयों को मानते हुए और उन सारे लोग जो पक्षकार बनना चाह रहे थे उनकी याचिका खारिज कर दी गई। 82 के निस्तारण के लिए 256 के निस्तारण के लिए आज तिथि नियत थी
और उसमें जो है उनकी तरफ से एक एडजर्नमेंट सीख किया गया, जिसको 100 रुपये कॉस्ट पर अलाउ किया गया है। और वो 100 रुपये कॉस्ट जो है सुधीर त्रिपाठी जी जो वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता थे उनके पास चला गया, उन्होंने रख लिया। और नेक्स्ट तिथि जो है वो 2 नवंबर की नियत की गई है। 2 नवंबर के दिन 82 ग, साथ में 256 ग एक एप्लीकेशन है जो कारमाइकल लाइब्रेरी में मूर्तियों को संरक्षित करने की बात कही गई है उसके लिए। और दूसरा जो है जो कमीशन रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति कोर्ट ने कॉल किया। बीएचयू के आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति की कार रोकी, मजबूरी में पैदल चलकर विभाग में उनको जाना पड़ा। बीएचयू में शुल्क वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को छात्रों का आंदोलन और उग्र हो गया। अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राएं एवं छात्र संघ भवन पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी भवन के सामने संगीत एवं मंच कला संकाय में कुलपति प्रोफेसर सुधीर के जैन शामिल होने के लिए पहुंचे। उसी रास्ते से निकले लेकिन छात्रों की समस्याओं को नहीं सुने, जिसके कारण छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं संकाय में पहुंच गए। वे कुलपति से मिलने के लिए अंदर जाने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इसके कारण छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कुछ अन्य अधिकारियों ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की व बदसलूकी भी की। इसके बाद आक्रोशित छात्रों के कुलपति को संकाय में ही चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 वापस लो, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद समेत नारे लगाए थे। आकांक्षा, इब्तिशा, उमर, अजीत, तुषार, आलोक, विद्रोही आदि मौजूद थे। मालूम नहीं था कि महामना की बगिया में ऐसा कभी उपहास भी उड़ने वाला है, लेकिन शायद उस उपहास का प्रदर्शन मिल गया। एक मुंह छुपाकर भागने वाला व्यक्ति, इस विश्वविद्यालय का कुलपति शायद बड़ा ही गरिमामय शब्द है, उसको तानाशाह कहना पसंद करूंगी। वो तानाशाह इस विश्वविद्यालय के पिता अभिभावक की कुर्सी पर आज बैठ गया और आज वो कुलपति ने जो जिस प्रकार का कृत्य किया वो भी एक उपहास का विषय बना दिया इस विश्वविद्यालय के लिए। विद्यार्थी जब आज अपने हित की बात करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक साधारण सा प्रदर्शन, जिसके माध्यम से हम दर्शाना चाहते थे कि फीस वृद्धि जो हुई है उसके लिए अनिश्चितकालीन 7वें दिन विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत है छात्र संघ भवन पर। इसको बताने के लिए ही हम आज यहाँ खड़े हुए थे, लेकिन जिस प्रकार का रवैया कुलपति ने अपनाया और कायरता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ से जाने किस वाहन से पर भाग गया, उसी के खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ लड़ता रहा। और उसी संघर्ष को आगे भी हम जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक ये वसूली के रूप में बढ़ाए गए शुल्क को वापस नहीं लिया। मांझी समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से निषाद राज सेवा न्यास की 80 घाट पर बैठक हुई। 80 घाट पर मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा मांझी समाज को एकजुट करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसके लिए आज महासमिति का गठन किया गया ताकि मांझी समाज के लोगों को एकजुट किया जा सके। आज मांझी समाज बिखर चुका है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो समाज द्वारा एक महासमिति को तैयार किया गया है उसके उपलक्ष्य में है। इस महासमिति में आगे कैसे कार्य करें और समाज में शासन प्रशासन द्वारा हो रहे उत्पीड़न, रोज जब चाहे तब नौका बंद करना और अपने समाज का नौका बंद करके क्रूज को चलाने देना, नौका संचालन कैसे चालू हो, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ। सभी निषाद समाज ने इस संस्था को निर्विरोध स्वीकार किया। आगे समाज इस संस्था को पूर्ण समर्थन देने का प्रण लिए। समिति को हम लोगों ने महासमिति का ही एक प्रारूप दिया है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास। इस न्यास के माध्यम से न केवल बनारस, अभी तो हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं सारे लोगों को एकत्रित करना और समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए जिस भी स्तर तक हम लोग को जाना पड़ेगा, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, अन्यथा कोई भी बाहुबली भी अगर हमारे बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए हमारी पूरी, आप देख सकते हो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है अब एक बार फिर से एकजुट हो गई है, क्योंकि इस समाज को लड़ के भिड़ के न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि बाहुबलियों से भी छीनने के लिए अब हम लोग लगभग फिर से कमर कस लिए हैं। अगर कोई भी हमारे सामने हमारी रोटी पर अपना हक जताना चाहेगा तो हम लोग उससे अब मांगने की नहीं, छीनने की कोशिश करेंगे। कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में याद किया गया। अपने कर्तव्य के बलिदेवी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीद पुलिस कर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी के पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनकी वीर गाथा को याद किया गया।
श्रद्धा सुमन अर्पित करने में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य सहित पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर वाराणसी परिक्षेत्र के एडीजी रामकुमार ने कहा कि अपने वीर शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने का और उनके लिए किए गए कार्यों को प्रेरणा के रूप में लेने का यह वक्त होता है। उन्होंने बताया कि पूरा वाराणसी परिक्षेत्र अब नक्सल मुक्त हो चुका है। पिछले 2 दशकों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस दौरान अपनी शहादत दी है। उनके सहित वर्ष भर अपने कार्य के दौरान प्राणों को गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि हम ये पावन पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं और सभी जानते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी किस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। तो आज के दिन हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके परिवारीजनों के साथ हम सदैव रहते हैं। ये हमने आज आश्वस्त किया है कि हम उनके परिवार के साथ हम लोग सदैव रहेंगे और जो भी उनकी परेशानियां होंगी उनको हम दूर करेंगे। इस इलाके में, वाराणसी जोन के इलाके में आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा जोन, पूरा प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है और इसमें पिछले 2 दशकों में हमारे करीब 22 जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। उनको भी हम आज ही के दिन याद करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। इसी क्रम में समाजवादी व्यापार सभा ने मुलायम सिंह यादव की स्मृति में गरीबों को प्रसाद बांटा। समाजवादी व्यापार सभा महानगर वाराणसी एवं क्षेत्रीय व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा कर गरीबों को प्रसाद बांटा। नेताजी की स्मृति में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदेश व्यापी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के क्रम आज शुक्रवार को बुलानाला चौक रोड स्थित निजी बाग डाकघर के सामने समाजवादी व्यापार सभा जिला एवं महानगर वाराणसी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा एवं गरीबों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं व्यापारी नेता प्रदीप जायसवाल थे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने बताया कि किसी भी एक इंसान को पूरे जीवन में जमीन से सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कद का होना, अर्थात एक साधारण किसान परिवार से शिक्षक के सफर से प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का रक्षा मंत्री बनना असाधारण बात है। हम लोगों के परम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आज समाजवादी व्यापार सभा द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ जो हमारे गरीब, निर्धन, बेरोजगार, असहाय हमारे जो नागरिक हैं उनको भी प्रसाद वितरण करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प लेते हैं कि नेताजी के दिखाए गए मार्गों पर चलकर हम लोग लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नेताजी की आत्मा को शांति दे। राजेंद्र प्रसाद घाट पर मुलायम सिंह यादव की स्मृति में दीपदान कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। राजेंद्र प्रसाद घाट पर मुलायम सिंह यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हाथों में नेताजी की फोटो के साथ गंगा में दीपदान किया और प्रार्थना किया कि नेताजी को भगवान अपने चरणों में उचित स्थान दे और हम कार्यकर्ताओं को देश में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि में मुख्य रूप से रविकांत विश्वकर्मा, शंभू साहनी, संदीप मिश्रा, रोनित केशरी, अविनाश श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, धीरज आदि लोग शामिल रहे। बनारस में मां गंगा के तट पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। माननीय नेताजी गरीबों के, मजलूमों के, अल्पसंख्यकों के, नौजवानों के मसीहा थे। अब दोबारा मुलायम सिंह यादव पैदा होना असंभव है। उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। आज हम उनके मरने के 11वें दिन उनकी 11वीं पर मां गंगा के तट पर श्रद्धांजलि सभा कर। मुलायम सिंह यादव के निधन के 12वें दिन राष्ट्रीय समता पार्टी के भरलाई शिवपुर कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नेताजी के निधन पर 12वें दिन शांति श्रद्धांजलि कार्यक्रम भरलाई शिवपुर कैंप कार्यालय पर किया गया। शशि प्रताप सिंह, संयोजक, राष्ट्रीय समता पार्टी, ने कहा कि नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी जरूर रही, लेकिन वो सबके दिलों में रहते थे। देश अति विशिष्ट व्यक्ति में एक थे। निधन के बाद से प्रतिदिन मेरे सपनों में आते हैं। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। राजनीति में चरखा दाव के लिए जाने जाते थे। राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, वो सदा अमर रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर हुआ। एक ऐसे ही महान पुरुष थे जिन्होंने साइकिल से चलकर पूरे भारत में अपने नाम को रोशन किया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, MLC रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। और इन्होंने जब साइकिल से यात्रा शुरू की अपनी राजनीतिक सफर, इन्होंने पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अशिक्षित की लड़ाई और पिछड़ों के नेता ये कहे जाते रहे। ऐसे महान विभूति को आज हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी की तरफ से ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर रामनगर 36वीं बटालियन PSC में शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 36वीं वाहिनी PSC रामनगर में स्थित शहीद स्मारक पर देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की वीर गाथा को याद कर सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस कार्यक्रम में वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर अजीत प्रताप सिंह, शिविरपाल, विनय कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय सिंह SI, भगवान प्रसाद सिंह SI आदि उपस्थित रहे। हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में NCC कैडेटों को अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। 91 UP NCC बटालियन मुगलसराय द्वारा आयोजित 8 दिवसीय शिविर शुक्रवार को स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें PT ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग का शैक्षणिक अध्ययन, हथियार प्रशिक्षण, शॉर्ट रेंज फायरिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, NDRF के प्रदर्शन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। कर्नल PK मिश्रा के दिशा निर्देशन में NNO अशोक त्रिपाठी, मुखराम विजय यादव, सूबेदार राजकुमार घनश्याम, कमलजीत सिंह, रोशन गुरुंग, BHM बन्नी, सूबेदार KC ठाकुरेला के कुशल संचालन में प्रशिक्षण दिया गया। समापन की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्राचार्य डॉक्टर AK चौबे ने मेधावियों को सम्मानित किया। कैंडिडेटों को संबोधित करते हुए कर्नल PK मिश्रा ने आत्मा अनुशासन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य अतिथि ने भी प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि NCC के कैडेट एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई हैं। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यक्रम में हवलदार यादव, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, राजेंद्र यादव, कालिका यादव की उपस्थिति रही तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक LMS यादव ने किया। हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में 91 UP बटालियन NCC मुगलसराय के तत्वावधान में 8 दिवसीय NCC शिविर का आयोजन का समापन हुआ। कल पूर्व संध्या पर बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके उपरांत पुरस्कार वितरण हुआ और इन 8 दिनों में जिस अनुशासन प्रियता का, जिस कर्तव्य परायणता का परिचय ये सारे कैडेट्स और कर्नल PK मिश्रा के अध्यक्षता में ये जो पूरी टीम कर रही थी, वो साधुवाद के पात्र हैं। 91 UP NCC बटालियन का प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें वेपन ट्रेनिंग, PT ड्रिल, योगा अभ्यास, ये सब पूरे बड़े सुरक्षित ढंग से चला 7 दिन। और CO कर्नल मिश्रा सर की अध्यक्षता में ये पूरी कार्रवाई हुई। संगीत संध्या में तबला सम्राट पद्म विभूषण किशन महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के महान कलाकार तबला मर्मज्ञ पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के जन्मोत्सव के शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 20 अक्टूबर गुरुवार को महाराज जी के कबीरचौरा स्थित आवास के सरस्वती कक्ष में पंडित किशन महाराज फाउंडेशन और पुष्पा खन्ना मेमोरियल नेहरू ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शताब्दी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित संगीत संध्या में सर्वप्रथम मां सरस्वती और पंडित किशन महाराज जी के चित्र पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, डॉक्टर उमेश मिश्रा, सहायक निदेशक राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश, डॉक्टर नीरज खन्ना, अध्यक्ष पुष्पा खन्ना मेमोरियल नेहरू ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट, अंजलि मिश्रा ने माल्यार्पण और पुष्प वर्षा करके महाराज जी को श्रद्धांजलि दी।
इसके पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित नंद किशोर मिश्र के सुपुत्र और शिष्य श्रीकांत मिश्र का एकल तबला वादन हुआ। बनारस घराने के उठान पराल पायदा बाट रेला इत्यादि का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद श्रीकांत ने बनारस की प्रचलित बंदिशों का भी कुशल पूर्वक प्रदर्शन किया। इनके साथ हारमोनियम पर प्रसिद्ध हारमोनियम वादक आनंद किशोर मिश्र ने बेहतर संगत की। दूसरे कार्यक्रम के रूप में बनारस की प्रख्यात जुगलबंदी की जोड़ी सुखदेव मिश्र और अशोक पांडे का वायलिन और तबले की जुगलबंदी हुई। राग जोश में सुखदेव की वायलिन की ध्वनि और तबले पर अशोक की उंगली सभागार में बैठे श्रोताओं को एक अलग आनंद का एहसास करा रही थी। तीसरी और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनारस के प्रसिद्ध सुगम संगीत के कलाकार विजय कपूर ने मंच संभाला। अपने समूह के अन्य कलाकारों के साथ विजय ने अपने सुमधुर आवाज से पंडित किशन महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।